हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस दोस्तों, रूल्स उसके क्या होते हैं, कैसे वो सेंटेंस के अंदर यूज में आता है, किस तरीके से उसका रूल्स आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो पर बता चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पैसिव वॉइस का एक शानदार टॉपिक, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग नोट करते जाइए। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका रूल बताऊंगा, फिर कई तरीके से इसके एग्जाम्पल को हम करेंगे। चलिए आप लोग इसके रूल्स लिख लीजिए। रूल्स। फ्रेंड्स, आप पहले एक दो बात एकदम केयरफुली सुनिए। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिसको एकदम प्रॉपर तरीके से टेंस ऑलरेडी आ रहा होगा। फ्रेंड्स, टेंस हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को नहीं आता तो आप जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक उन्हीं बच्चों के लिए है जो पूरी तरीके से टेंस पढ़ चुके होंगे। चलिए आप लोग इसके रूल्स को लिखिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, आप लोग सही देख रहे हैं, यही इसका रूल है। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। आप लोगों को अगर वो पूरी तरीके से आता होगा, उसका रूल्स पूरी तरीके से आता होगा, तो ये आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। एक्टिव आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, उसका पैसिव बनाना रहता है। समझ में आ गया। तो ये पैसिव वॉइस का रूल्स है। ये किसके लिए है? जो वाक्य सिंपल होगा, जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल होगा। समझ में आ गया। रूल नंबर फर्स्ट था ये। रूल नंबर सेकेंड आप लोग नोट डाल के लिखिए। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
जो वाक्य निगेटिव होगा वहां पर रूल नंबर 2 प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप लोग सिर्फ लिखते जाइए, बाकी सॉल्व कराने का गारंटी हम ले रहे हैं। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो सेंटेंस इंट्रागेटिव होगा वहां पर रूल नंबर 3 इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव होगा वहां पर रूल नंबर 4 रूल नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट रूल नंबर 6 इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म बाई क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। मैं आप लोगों को इन सब चीजों को टेंस के अंदर ही बता चुका हूं, किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसको वर्ब कहते हैं, किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव और निगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसके पहले ही सब कुछ कवर करा चुका हूं, जो कि आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं सीधा धड़ाधड़ एग्जाम्पल कराऊंगा, आप लोग देखते चलिए। दोस्तों यही होता है रूल्स, आप लोग आशा करते हैं कि नोट कर चुके होंगे। अब तक मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व कैसे होता है बताता हूं। आप लोगों को कहीं भी अगर दिया जाएगा कि इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑलरेडी एक्टिव दिया होगा, समझ में आ गया। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होता है, पहले हम सिंपल कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल कराएंगे। ही
लेस क्रिकेट। दोस्तों, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता होगा वो समझ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल का एग्जांपल है। तो इसको हमको पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनाएंगे आप लोग समझिए। पैसिव बनाने के लिए हमें आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इज एम आर में से कोई ये प्रयोग करना होगा, फिर वर्ब प्रयोग करना होगा, फिर बाई का प्रयोग करना होगा, देन सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल एग्जांपल है, उसको हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करने। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। तो यहाँ पे क्रिकेट हम लोग लिख देंगे। ये क्या है? एक्टिव। किसका एक्टिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का। तो हमें आपको पैसिव बनाना है। समझ में आ गया? तो आप लोग लिखिए ऑब्जेक्ट पहले। क्रिकेट। क्रिकेट दोस्तों एक खेल है, समझ गए? इसलिए यहां पर इज। इज वर्ब। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले क्या है? वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाई। मैं बताया हूं ही अगर कहीं भी आ जाएगा एक्टिव के अंदर पैसिव बनाते समय, वहां पर हिम का प्रयोग हो जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल, एक कॉमन सा एग्जाम्पल कराते हैं। नोट करिए। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। दोस्तों, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का एग्जाम्पल है। ये क्या है? हमारा एक्टिव है। ये क्वेश्चन दिया होगा जब भी आपसे पूछेगा कि पैसिव बनाना है, तो वहां पर पहले से ही क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप लोगों को पैसिव में सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का सिंपल लगेगा। तो पैसिव का सिंपल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर। फिर क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज लग जाएगा। इज वर्ब। अ लेटर इज रिटेन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अ लेटर इज रिटेन बाई। आई को किसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं? मी में। अ लेटर इज रिटेन बाई मी। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए एक निगेटिव का भी एग्जांपल आप लोगों को करा के दिखाते हैं। निगेटिव का एग्जांपल अच्छे तरीके से करा के दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोगों को दिया रहता है, यू
डू नॉट, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। समझ गए दोस्तों? ये क्या हो गया? एक्टिव है। किसका एक्टिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग देखिए। हम लोग अब पैसिव का निगेटिव लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट, इज फिर नॉट प्लेड बाई यू। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई यू। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? यू, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई यू। क्योंकि दोस्तों यू कन्वर्ट यू में ही होता है। समझ गए? चलिए आप लोगों को एक और बेहतरीन एग्जांपल निगेटिव का कराते हैं। जैसे रवि डज नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? इसका मतलब पहले आप लोग जानते ही होंगे। रवि स्कूल नहीं जाता है, तो रवि डज नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। द स्कूल इज नॉट। समझ गए दोस्तों? द स्कूल इज नॉट, वर्ब क्या है? गो, तो गॉन। थर्ड फॉर्म दोस्तों गॉन हो जाएगा। गॉन बाई रवि, नेम नो चेंज। नेम के स्थान पर नेम ही होगा। द स्कूल, देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट स्कूल था, स्कूल फिर इज फिर नॉट। द स्कूल इज, द स्कूल इज नॉट गॉन बाई रवि। चलिए दोस्तों एक इंट्रागेटिव का हम लोग कराते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल। लिखिए इंट्रागेटिव का डज सी प्लग्ड
द फ्लावर। दोस्तों लाइन कट गई है इसलिए अंधेरा सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग देखते चलिए। डज सी प्लग्ड द फ्लावर। दोस्तों यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव का एग्जाम्पल है। यह कैसा है? एक्टिव है। इसको पैसिव में कन्वर्ट हम लोग चलिए करते हैं इंट्रागेटिव का। इज एम आर में से कोई एक किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्लावर्स, तभी घर में ईज लग जा रहा है, आर का भी आप लोगों को दिखा थे। फ्लावर्स हम लोग लिखेंगे द फ्लावर्स। फ्लावर्स यस लग गया इसलिए कई सारे फ्लावर्स हो गए, प्लूरल हो गया इसलिए यार द फ्लावर्स। गलत हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, यह इंट्रागेटिव है, हम लोग फिर से गलत कर रहे हैं, सॉरी। वैसे ही होगा, माइंड में थोड़ा लाइन कर रहे थे। लिखिए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से इज एम आर में से कोई एक फ्लावर्स था, इसलिए आर का प्रयोग। आर फिर ऑब्जेक्ट, आर द फ्लावर्स। यहाँ पे प्लग होगा दोस्तों, प्लग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग वर्ब में नहीं होता, इसलिए एक्टिव पैसिव बनाते समय होता है। हम गलती से लिख दिए थे, सॉरी। आर द फ्लावर्स प्लग्ड, फिर आर द फ्लावर प्लग्ड बाई, सी के साथ हर का प्रयोग। आर द फ्लावर्स प्लग्ड बाई हर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए नोट करते हैं इंट्रागेटिव और निगेटिव का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल। डज डज शिवम डज शिवम नॉट गो टू होम? डज शिवम नॉट गो टू होम? फ्रेंड्स आप लोग लिखिए, क्या कैसा एग्जाम्पल हो गया इंट्रागेटिव और निगेटिव का, समझ में आ गया? ये कैसा है? एक्टिव है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाइस है। किसका? इंट्रागेटिव और निगेटिव का। पैसिव बनाते समय हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को लेके कहेंगे द होम। सॉरी दोस्तों, गलत बार बार हो जा रहा है, हम बार बार सॉरी। यहाँ पर डज मतलब इंट्रागेटिव और निगेटिव का, तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट होम था इसलिए इज, इज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट क्या था? होम था। इज द होम। होम दोस्तों बहुत अच्छा चीज है, इसलिए उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए पहले द लगा दिए हैं। फिर नॉट, गॉन बाई। इज द होम नॉट गॉन बाई?
शिवम इज द होम नॉट गॉन बाय शिवम। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट करिए। एक क्वेश्चन वर्ड का हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल। वाई डू आई प्ले? वाई डू आई प्ले? लिख दे रहे हैं कोई अच्छा चीज। इसमें से कितने लोग जानते हैं? अरे क्या लिखने जा रहे थे, माइंड में उतर गया। बास्केटबॉल। बहुत अच्छा चीज है दोस्तों, इसलिए हम इसको लिख दिए। वाई डू आई प्ले बास्केटबॉल? दोस्तों ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल है। किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इसको पैसिव में बनाते समय हम लोग पहले क्या लिखेंगे? बास्केटबॉल। द बास्केटबॉल। फिर गलत कर दिए दोस्तों, आप लोग से बहुत ज्यादा सॉरी। यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को ध्यान में ही नहीं दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, समझ में आ गया? समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे? वाई डू आई प्ले बास्केटबॉल? तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेम हो जाएगा। वाई बास्केटबॉल, फिर इज आ जाएगा। वाई इज द बास्केटबॉल? वाई इज दी बास्केटबॉल? वर्ब क्या है? प्ले, प्लेड। वाई इज दी बास्केटबॉल प्लेड बाई? आई को मी में, मी। वाई इज दी बास्केटबॉल प्लेड बाई मी? दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कर दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड सेकंड का। दोस्तों ये क्या है? जैसे कि इसका क्या हो जाएगा? मैं क्यों बास्केटबॉल खेलता हूं? समझ गए? यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला गया कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, तो उसमें क्या हो गया? उसका टेंस व्हाई डू आई प्ले बास्केटबॉल, तो उसका पैसिव क्या हो जा रहा है? व्हाई इज दी बास्केटबॉल प्लेड बाई मी? आई को मी में कन्वर्ट होता है। समझ गए? रूल मैं कल ही लिखवा दिया था, नहीं देखी हो तो रूल नहीं समझ में आएगा। रूल इसलिए मैं पहले ही एक अलग वीडियो में बना के डाल दिया हूँ, उसको देख के आइए तभी ये हो पाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ।
वाई डज नॉट रुपेश वाई डज नॉट रुपेश sing a poem। दोस्तों ये क्या है, एक्टिव दिया है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। समझ गए। तो इसका हिंदी हम आप लोगों को पहले बता दें, व्हाई डज नॉट रुपेश सिंग अ पोएम। रुपेश पोएम क्यों नहीं गाता है। तो दोस्तों व्हाई डज नॉट रुपेश सिंग अ पोएम, रुपेश पोएम क्यों नहीं गाता है। पोएम मतलब समझ गए नहीं, कविता। तो इसका पैसिव हम लोग चले बना रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाई की जगह सेम। फिर इज एम आर में से किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम है। ए पोएम मतलब एक गाना है, इसलिए इज। वाई इज पोएम नॉट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग सॉन्ग संग। संग Why is a poem not? Why is a poem not sing by Rupesh? Why is the poem not sing by Rupesh? दोस्तों इतने ढेर सारी एग्जाम्पल आज हम आप लोगों को कराए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।